हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने मुग़ल साम्राज्य के 5 प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराकर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। तो 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक वो दिल्ली के सिंहासन पर आसीन रहा और उसने जो है बहुत सारे कार्य किए थे। उसने उसके शासक बनने के बाद के जो विजय अभियान थे और उसने कैसे बंगाल को 16 सरकारों में बांटा था और इसके अलावा उसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण, सड़कों का निर्माण और जो है बहुत सारी इसने सुधार कार्य भी किए थे, सिक्के चलवाए थे। ठीक है, आज हम उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेरशाह सूरी जिसका प्रशासन था 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक। इसके बचपन का नाम फरीद था और इसका जन्म स्थान जो है हिसार फिरोज़ा, 1486 में इसका जन्म हुआ था हिसार फिरोज़ा में। और इसको उपाधियाँ मिली थी शेर खान की। इसको शेर खां, हजरत आला के नाम से भी जाना जाता है। और 1539 ईस्वी में जब इसने चौसा का युद्ध जीत लिया था हुमायूं से, तो इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और अब देखते हैं इसके विजय अभियान के बारे में। जब ये दिल्ली का सिंहासन इसने प्राप्त कर लिया था उसके बाद की इसके विजय अभियान। ठीक है, तो 1541 ईस्वी में 1540 में गद्दी पर बैठने के बाद 1541 ईस्वी में इसने बंगाल में विद्रोह कर दिया था खिजर खान ने। तो इस विद्रोह को इसने समाप्त किया और इसके बाद बंगाल को इसने 16 सरकारों में बांट दिया था, ताकि जैसे खिजर खान ने विद्रोह किया तो कोई और भी विद्रोह ना कर पाए, इसलिए इसने अलग अलग भागों में इसे बांट दिया। फिर नेक्स्ट ईयर 1542 ईस्वी में ग्वालियर विजय की इसने कादिर खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब ग्वालियर विजय से लौट रहा था तो रणथंभौर पर भी इसने विजय हासिल की। फिर 1543 ईस्वी में रायसेन विजय पूरनमल को हराकर। ठीक है, फिर 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय की। मालदेव वहाँ का शासक था। इसको सम्मेल का युद्ध भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर इसका जो 1545 जिसको इसका अंतिम युद्ध माना जाता है, कालिंजर विजय, कीरत सिंह वहाँ का शासक था। उसको हराकर इसने जो है कालिंजर पर विजय प्राप्त की और इसी युद्ध में जो है एक आग का गोला इसी के ऊपर लग गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। बट इसने कालिंजर को जीत लिया था। तो ये इसका जो है शासन का लगभग बाबर से मिलता जुलता है। बाबर ने भी 5 साल युद्ध किया और छठी में फिर लास्ट ईयर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका भी यही इसी तरह का कुछ है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने बंगाल को 16 सरकारों में बांटा था। ठीक है, सरकार, इसके नीचे परगने और फिर लास्ट में डेल या मौजा, इसको ये गांव की तरह होती थी, गांव की तरह एक छोटी सी इकाई थी। ठीक है, सरकार में 2 अधिकारी थे, शिकदार ए शिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान। जो जनरल जो सामान्य जो है प्रशासन को जो देखता था उसको शिकदार ए शिकदारान नामक अधिकारी होता था। और जो भू राज्य से संबंधित, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित जो चीज़ों को देखता था उसे मुंसिफ ए मुंसिफान कहलाता था। मुंसिफ ए मुंसिफान नामक अधिकारी भू राज्य से संबंधित चीज़ों को देखता था। और डेल क्या होता था? कृषि भूमि और आवास योग्य भूमि, इसे डेल कहा जाता था। और मौजा भूमि वो होती थी जो सिर्फ खेती योग्य भूमि थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा भू राज्य से संबंधित इसने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि भूमि नाप के लिए इसने जरीब एक रस्सी या डंडा होता था भूमि की नाप के लिए। और भूमि और फसल की हिसाब किताब और पहचान के लिए इसने पट्टा और कबूलियत यानी कि जो भूमि का मालिक होता था उसी का नाम उसमें लिखवाना,
किस तरह की फसल बोई जा रही है, इस सब का विवरण उसमें होता था। और जरीबाना और मुहासिलाना नामक 2 कर इसने लगाए थे। और इसके काल में इसने 3 तरह के सिक्के चलाए थे, सोने के, चांदी के और तांबे के। सोने के सिक्कों को मुहर कहा था, इसे असरफी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। और चांदी के रुपया इसने चलाया और तांबे का दाम। जो सोने के सिक्के होते थे वो 167 ग्रेन के होते थे, चांदी के 180 ग्रेन के और तांबे के 380 ग्रेन के। तो ये सिक्कों के बारे में था। इसके अलावा सड़क निर्माण भी इसने करवाया। सबसे पहले इसने सोनार गांव यानी कि कोलकाता से लाहौर तक, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर तक और लाहौर से मुल्तान तक, इन 4 मुख्य सड़कों का निर्माण इसने करवाया था। इसके अलावा इसने इमारतों का निर्माण भी करवाया, जैसे कि रोहतासगढ़ का किला बनवाया इसने सुरक्षा के लिए, और किला ए कोहना का निर्माण इसने करवाया। सहसराम का मकबरा जो इसने अपने लिए बनवाया था, और शेर मंडल। तो इन इमारतों का इसने निर्माण करवाया था। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में यहाँ पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तरों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।